हेलो मेट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द गोल्डन वर्ग। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि साउथ ईस्ट आइलैंड में बहुत सारे क्रिएचर पाए जाते हैं जिनके पास बहुत सारे सुपर पावर होते हैं और इंसान हमेशा इनको अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। लेकिन इंसानों का लालच बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसीलिए उन्होंने उन पर एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए और गलती से ऐसे क्रिएचर को तैयार कर दिया जो इंसानों को अपना होस्ट बनाकर उन्हें बहुत सारी सुपर नेचुरल पावर देता है, जिसे हासिल करने के बाद इंसान बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। और हमें कहानी के मेन हीरो को दिखाया जाता है जो कि हमें बताता है कि मैं गांव से इस शहर में आया ताकि यहाँ पर पैसे कमा सकूं और मैंने बहुत सालों तक फैक्ट्री में काम किया। आखिरकार जब मैं 24 का हो गया तब मैंने खुद का एक स्टोर ओपन कर लिया। लेकिन तभी मुझे अपनी दादी की तरफ से कॉल आया और मुझे बताया गया कि उनकी तबीयत बहुत ही खराब है और बहुत जल्द उनकी टिकट कटने वाली है, इसीलिए मैं अपनी दादी से मिलने के लिए उनके गाँव जा रहा हूँ। फिर हम जुआन को देखते हैं जो कि अपने गाँव पहुँच गया होता है और वो जगह काफी अजीब होती है और खतरनाक भी लग रही होती है। वो गली में चल रहा होता है, तभी उसको कुछ लोग दिखते हैं जो उसे बहुत ही अजीब तरह से देख रहे होते हैं और कुछ लोग उसे देखकर अपने घर का दरवाजा ही बंद कर लेते हैं। और वो कुछ देर चलने के बाद आखिरकार अपने घर पहुंच जाता है। तभी उसे अपना डॉग येलो दिखता है जो कि उसके पास फौरन आ जाता है और वो उसे देखकर प्यार करने लगता है। तभी मिस आना आती है जो कि जुआन की दादी की केयर टेकर है और वो उसे उसकी दादी माँ के पास ले जाती है। उसके बाद जुआन देखता है कि उसकी दादी माँ की हालत काफी खराब है, तो जुआन मिस ईना का शुक्रिया करता है दादी का इतने सालों तक ख्याल रखने के लिए। और मिस ईना भी इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती हैं ताकि ये दोनों अकेले में टाइम स्पेंड कर सके। और जुआन को याद आ रहा होता है कि जब वो बच्चा था तो वो कुछ कहानियां पढ़ रहा था और उसकी दादी ने उससे पूछा था कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो उन्हें वो बताता है कि मैं बड़ा होकर बहुत सारे पैसे कमाने के लिए शहर जाऊंगा ताकि मैं पैसे कमाकर अपनी जरूरत की चीजों को हासिल कर सकूं। ये सुनकर उसकी दादी माँ हंसने लगती है और सीन शिफ्ट होता है 3 मास्क पहने हुए एक मिस्टीरियस लोगों के ग्रुप पर जो कि उन्हीं के घर की तरफ आ रहे होते हैं। और येलो को कोई आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो बाहर चला जाता है एंड वो तीनों लोग बात कर रहे होते हैं कि गू मास्टर बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए हमें और भी लोगों की मदद की जरूरत होगी। तो उनमें से एक कहता है गू मास्टर की हालत काफी खराब है, इसीलिए हमें खुद पर यकीन रखना चाहिए, हम उसे आसानी से खत्म कर देंगे। और येलो बाहर जाकर भौंकना शुरू कर देता है, तो वो मिस्टीरियस लोग येलो पर हमला करते हैं और जब जुआन दरवाजा खोलता है तो येलो गिर जाता है एंड उसकी हालत काफी खराब होती है। और ये देखकर जुआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड उसके बाद वो बाहर चला जाता है एंड वो मिस्टीरियस लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पर एक स्कॉर्पियन समन कर लेते हैं जो कि जुआन पर हमला करना शुरू कर देता है। और जुआन भी उससे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो स्कॉर्पियन लगातार जुआन की हालत खराब किए जा रहा होता है। तभी येलो दोबारा उठकर उस स्कॉर्पियन के डंक पर हमला कर देता है और वो स्कॉर्पियन येलो को दूर फेंक देता है और जुआन पर हमला करने लगता है। जुआन बड़ी मुश्किल से बच रहा होता है, लेकिन वो स्कॉर्पियन उसे पकड़कर उसकी बहुत सारी हड्डियां तोड़ देता है। तभी जुआन की दादी अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है जिससे स्कॉर्पियन और तीनों लोगों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और बहुत ही जल्द वो स्कॉर्पियन खत्म हो जाता है एंड जुआन की दादी जुआन को ठीक कर देती है एंड जुआन फौरन अपनी दादी के पास चला जाता है। और वो तीनों लोग जुआन की दादी से कहते हैं कि तुम्हारा टाइम अब खत्म हो चुका है, इसीलिए तुम्हें गोल्डन ड्रैगन को हमारे हवाले कर देना चाहिए। जुआन की दादी जुआन से कहती है कि ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बहुत जल्द मरने वाली हूँ और मैं जानती हूँ तुम्हारे पास मुझसे पूछने के लिए बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन मैं तुम्हें कुछ जरूरी बताना चाहती थी। ये केवल कल्टीवेशन ग्रो से बिलोंग करते हैं जो कि खुद को लिंगियान सेक्ट कहता है और ये लोग आज यहाँ पर आए हैं ताकि मेरे मरने के बाद मेरे गोल्डन ड्रैगन को हासिल कर सके। वो तीनों लोग कह रहे होते हैं कि नोलन अब मरने वाली है, इसीलिए वो अपने गोल्डन ड्रैगन को किसी और को देने की कोशिश करेगी, इसीलिए हमें जल्दी से करना होगा। और नोलन जुआन को बता रही होती है कि दुनिया में बहुत सारे ड्रैगन पाए जाते हैं, लेकिन गोल्डन ड्रैगन सभी का किंग है और इसके पास दुनिया को क्रिएट करने और डिस्ट्रॉय करने की ताकत मौजूद है। और जो मैंने बचपन में तुम्हें बुक स्टडी करने के लिए दी थी ना, उसमें इसके बारे में सारी जानकारी मौजूद है, तो अच्छी तरह से स्टडी कर लेना। और जुआन नोलन से कहता है लेकिन अभी भी मुझे आपकी कोई बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। वो अपने गोल्डन ड्रैगन स्टोन को बाहर निकाल लेती है और वो तीनों लोग अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं, तो वो अपनी पावर से उन्हें बाहर फेंक देती है और जुआन से कहती है अगर तुमने इसे नहीं लिया तो तुम कुत्ते की मौत मरोगे। और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस गोल्डन ड्रैगन स्टोन को जुआन की बॉडी के अंदर डाल देती है और वो तीनों लोग सैक्रिफाइसिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने लगते हैं और जुआन अब भी ड्रैगन की
पावर को संभालने की कोशिश कर रहा होता है। तो उसके बाद जॉन की दादी कहती है कि मैंने चाहा था तुम एक सिंपल लाइफ जियो, लेकिन ये तुम्हारी किस्मत में है क्योंकि मैं किसी पर यकीन नहीं कर सकती। और वो तीनों लोगों को खत्म करने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लैक ड्रैगन बन जाता है और वो दोनों ड्रैगन आसमान में जाकर टकरा जाते हैं। लेकिन ब्लैक ड्रैगन बहुत ही आसानी से खत्म हो जाता है। तो नोलन का ड्रैगन नीचे आकर उन तीनों लोगों को जलाकर खत्म कर देता है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट पार्ट।